हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान वैष्णव और आज हम पढ़ेंगे टोटल सॉल्यूशन क्या होता है। और टोटल सॉल्यूशन क्या होता है इसका ओवरव्यू पहले हमने ले रखा है। तो ये इक्वल होता है होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालते हैं हम रेकरेंसिलेशन का और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। पर अगर आपको होमोजीनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना नहीं आता है तो मैंने इसकी वीडियोस पहले अपलोड कर रखी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो पहले हम ये वाला एग्जाम्पल नहीं करेंगे, पहले हम दूसरा वाला एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम ये वाला एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल में हमको रेकरेंस सॉल्यूशन दे रखा है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, होमोजीनियस सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इसका। होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हम इस वाले पार्ट को क्या करते हैं, जीरो के इक्वल पुट करते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, जो ये ए एन या फिर ए एन माइनस वन है, इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, आर की पावर एन में। तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर की पावर एन कॉमन लेंगे। 1 - 5 अपॉन आर प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 0। और हम इस चीज़ को 0 के इक्वल पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सॉल्यूशन ही 0 हो जाएगा, इसलिए इसकी हेल्प से हम रूट फाइंड करेंगे। रूट्स आ गए और ये देखो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, तो इसके लिए हम कौन सी फॉर्म लिखते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल्स टू ए, पहला रूट हमारा क्या है 3 की पावर एन प्लस बी 2 की पावर एन। तो ये इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। अब देखो यहाँ पर इनिशियल कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। अगर इनिशियल कंडीशन दे रखी होती तो हम ए और बी की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। और आपको ए और बी की वैल्यू निकालना आता है अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हो शुरू से। हम इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन फाइंड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। वैसे क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, बट इधर मैं होमोजीनियस सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों फाइंड करके आपको बता रही हूँ। अब हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है और पॉलिनोमियल हमने कौन से केस में पढ़ा था, सेकंड केस में पढ़ा था। और अगर आपने अभी तक वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाके देखो जिसके अंदर मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम कैसे सॉल्व करते हैं वो बता रखा है। और इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट करूँगी क्योंकि मैंने पहले आपको समझा रखा है। तो हम यहाँ पर ए एन को कैसे लिखेंगे, ए नॉट प्लस ए वन एन वन। यहाँ पर हम ए एन को कैसे लिखेंगे, ए ज़ीरो प्लस ए वन एन पावर वन। यहाँ पर देखो इसकी डिग्री क्या है 2, तो हम यहाँ पर 2 डिग्री का लेंगे, तो ए एन की जगह हम क्या लिखेंगे, ए ज़ीरो प्लस ए वन एन की पावर 1 प्लस ए टू एन स्क्वायर। ये हमने ए एन की जगह लिखा है। अब -5 और ए एन माइनस वन की जगह हम क्या लिखेंगे, ए नॉट प्लस ए वन एन माइनस वन की पावर 1 प्लस ए टू एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस 6 ए ज़ीरो प्लस ए वन एन माइनस टू की पावर 1 प्लस ए टू एन माइनस टू का होल स्क्वायर। आगे हमने क्या करा है, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म थी उनको एक साथ लिख दिया है, एन टर्म थी जो उसको एक साथ लिख दिया है, और एन स्क्वायर वाली जो टर्म थी हमने उसको एक साथ लिख दिया है। फिर इसको हमने क्या करा है, सिंप्लीफाई करके इधर लिख दिया है। और इधर हमको दे रखा था कि ये किसके इक्वल है, 3n² - 2n+1। फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या था, कंपेयर द कॉफिशिएंट्स। तो हम जो कांस्टेंट है इसको हम 1 के इक्वल रखेंगे, और ये जो n वाली टर्म है इसको हम -2 के इक्वल रखेंगे, और जो n² वाली है उसको हम 3 के इक्वल पुट करेंगे। तो इससे क्या आ जाएगी, 3 इक्वेशंस आ जाएगी। और इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद में हमारे पास a1 a2 और a0 की वैल्यू आ जाएगी। और फिर जो लास्ट स्टेप था वो क्या था, कि हम इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारी फॉर्म क्या थी, ऐसी थी हमारी फॉर्म। अब ये वाली फॉर्म थी, और इस फॉर्म में हमने क्या करा, a0 की, a1 की और a2 की वैल्यू इसके अंदर हमने रख दी। तो ये हमारा क्या आ गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। और टोटल सॉल्यूशन मैंने आपको क्या बताया था, होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन में क्या रखेंगे, हमने जो होमोजीनियस सॉल्यूशन निकाला था उसको ऐड कर देंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। अब हम सॉल्व करते हैं ये वाला क्वेश्चन। सेम होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर उससे टोटल सॉल्यूशन निकालेंगे। इसे इक्वल्स टू 0 रखा, फिर उसके बाद में जो एफ एन था उसको किससे रिप्लेस कर दिया, आर की पावर एन में, और एफ एन माइनस वन को आर की पावर एन माइनस वन। और फिर हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, आर एन कॉमन ले लेंगे,
यहाँ पे इसके रूट्स निकाल दिए। अब ये दोनों रूट्स के डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो हम इसके लिए कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे? पर इधर हम an नहीं लेंगे, इधर हम क्या लेंगे? fn। fn इज इक्वल्स टू a 5 की पावर n प्लस b माइनस 2 की पावर n। और इधर हमको इनिशियल कंडीशन भी दे रखी है। क्या f0 की वैल्यू क्या है 4 और f1 की वैल्यू क्या है 3। तो एक बार हम n की जगह 0 पुट करेंगे और एक बार n की जगह हम 1 पुट करेंगे, और उससे जो इक्वेशन बनेगी उससे हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी -2 और b की वैल्यू आ जाएगी 6। इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसे कैसे लिखेंगे? fn माइनस 3 fn माइनस 1 माइनस 10 fn माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5 की पावर n। ये 7.5 की पावर n नहीं है, ये 7 अलग है, मल्टीप्लिकेशन में है। 7 इंटू 5 की पावर n। और ये जो चीज़ है, अब देखो यहाँ पे जो 5 है, मैंने आपको केस 4 क्या बताया था? केस 4 मैंने आपको बताया था जो अल्फा n, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 5 की पावर n है, ये 5 की पावर n है, और यहाँ पर ये क्या है pn क्या है? पॉलिनोमियल है। और ये जो 7 है, 7 क्या है? 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और इसी चीज़ को मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके भी समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था कि अल्फा जो है क्या है? कैरेक्टरिस्टिक रूट है। यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर अल्फा की पावर n था, यहाँ पर अल्फा की पावर n था, जैसे 5 की पावर n, और यहाँ पर देखो ये जो 5 है, 5 इसका रूट है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट है, इसलिए हम केस 4 का यूज़ करेंगे। और केस 4 का यूज़ करके हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वाई एन है, मतलब यहाँ पर जो एफ एन दे रखा है हमको, उसको हम किसके इक्वल पुट करेंगे? n की पावर m। यहाँ पर m क्या है? मल्टीप्लिसिटी है, मतलब 5। जो 5 है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है? अब यहाँ पे देखो 5 तो एक ही बार आ रहा है, तो इसका m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अल्फा क्या है इधर? 5 है, और फिर n तो n ही रहेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर a0 a1 और a1n प्लस a2n स्क्वायर क्या है? 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और 0 डिग्री का पॉलिनोमियल कैसे, ये भी मैंने आपको यहाँ पर अच्छे समझाया था। और ये जो स्टेप्स है, इसकी हेल्प से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हम fn को कैसे लिखेंगे? n और m क्या है हमारे इधर? 1, क्योंकि 5 एक ही बार रिपीट हो रहा है, मतलब क्योंकि 5 एक ही बार आ रहा है। अगर यहाँ पर दूसरा रूट भी 5 होता तो इस यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और फिर था अल्फा की पावर n। अल्फा इधर क्या है? 5 की पावर n, और फिर a0, ये हमने fn की वैल्यू रख दी। और फिर -3 n माइनस 1 की पावर 1 5n और a0 -10, यहाँ पर n माइनस 1 आएगा, n माइनस 2 5n माइनस 2 और a0। और क्या करेंगे, यहाँ पर जो 5 की पावर n है उसको कॉमन ले लेंगे, और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। और फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? जो हमारा fn पर्टिकुलर सॉल्यूशन है क्या होगा? n की पावर m क्या होता है? 1 नहीं होता है। यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था कि हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो fn पर्टिकुलर सॉल्यूशन n, m की पावर कितनी? 1, m की वैल्यू क्या है? 1, और फिर 5 की पावर n और a0 क्या है हमारे पास? 5। तो ये हमारे पास आ गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है? होमोजीनियस सॉल्यूशन है, और ये क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। और टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? fn इज इक्वल्स टू होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो -2 5 की पावर n प्लस 6 -2 की पावर n प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? n। और ये देखो 5 की पावर n और 5 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 5n प्लस 1। तो ये क्या हो गया? हमारा टोटल सॉल्यूशन हो गया। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फॉर लेटेस्ट अपडेट, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।